है फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर इन्फीबीम एवेन्यू के करंट चार्ट पैटर्न और फाइनेंशियल्स के बारे में डिटेल में समझने वाले हैं कि स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। इससे पहले एनबीसीसी का एक वीडियो आया है जहां पे डिटेल में मैंने समझाया है कि करंट सिचुएशन में उसके अंदर कहां पे टेक प्रॉफिट या नया एंट्री बन सकता है या कहां पे स्टॉप लॉस रखना है। और पिछले दिन मैंने वीडियो बनाया था अदानी ग्रीन एनर्जी, अदानी टोटल गैस, अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस के बारे में, जहां पे मैंने डिटेल में समझाया है कहां पे नया एंट्री हो सकता है, टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस बन सकता है। तो ये सारे वीडियो का लिंक भी मैं ऊपर आई बटन पे दे दूंगा या चैनल के वीडियो सेक्शन में भी जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं एक साथ। तो जैसे कि स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इन्फीबीम एवेन्यू का ये वन डे का चार्ट है। वन डे के चार्ट में ये लगातार एक बेयर ट्रेंड के अंदर था। हालांकि ये बेयर ट्रेंड एक क्लाइमेटिक रिवर्सल था, जो एक बेयर रिवर्सल था, और यहाँ पे नीचे आने के बाद एक छोटा सा बेयर फ्लैग का फॉर्मेशन किया है। मगर ये बेयर फ्लैग से जब नीचे आ रहा था तब इसने बेयर फ्लैग को फेल कर दिया है, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आने के बाद इसने सिर्फ डबल बॉटम क्रिएट करके फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था और यहाँ पे एक बिग बेयर फ्लैग के अंदर ये चला गया। फिर ये थोड़ा सा नीचे आने के बाद यहाँ पे और डबल बॉटम क्रिएट करके फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि यहाँ पे ये जो टॉप पॉइंट है इसे तोड़ने के बाद अगर ये ऊपर जाता तो यहाँ पे एक बुल ट्रेंड स्टार्ट हो जाता। मगर यहाँ पे ब्रेकआउट करने के बाद इसका ब्रेकआउट यहाँ पे फेल हो गया है, या आप कह सकते हैं ये एक कंसोलिडेशन फेज के अंदर है, जहां पे ये कंसोलिडेशन फेज से जब तक नहीं निकलेगा तब तक ये एक बुल ट्रेंड के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कंपनी का शेयर प्राइस करंटली इंडिकेशन के अंदर है। और करंट सिचुएशन में अगर कंपनी का आप स्विंग पोजीशन होल्ड कर रहे हैं या आप यहाँ पे नया पोजीशन क्रिएट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे किस तरीके से आपको ट्रेड को मैनेज करना चाहिए। तो करेंटली यहाँ पे आपके लिए जो स्टॉप लॉस बन रहा है 19.70 के आसपास, जो कि है ये जो सपोर्ट पॉइंट है इसके इमीडिएट नीचे। और यहाँ पे करेंटली आपके लिए जो टेक प्रॉफिट बन रहा है 22 के आसपास, जो कि यहाँ पे टॉप पॉइंट है, और उसे अगर तोड़ देता है तो यहाँ पे 22.60 के आसपास, उसे अगर ये तोड़ता है तो 23 के आसपास आपको ये तीनों टेक प्रॉफिट का पॉइंट मिलेगा। और हर एक टेक प्रॉफिट के पॉइंट पे आप थोड़ा थोड़ा करके टेक प्रॉफिट ले सकते हैं, या यहाँ पे फर्स्ट टेक प्रॉफिट के पॉइंट पे आप टेक प्रॉफिट लेके बाकी का आप ट्रेल कर सकते हैं। ट्रेल आप किस तरीके से करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे टेक प्रॉफिट आपने ले लिया है और फिर थोड़ा सा प्राइस ऊपर गया है और यहाँ पे थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन के बाद फिर ऊपर जाने की कोशिश किया है, तो यहाँ से आप स्टॉप लॉस को लेके सिंपली यहाँ पे ये जो स्विंग पॉइंट लो है नया, इसके नीचे डाल देंगे। उससे भी पहले जब यहाँ से प्राइस ये जो टॉप पॉइंट है इसे ब्रेक करके ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तब आप यहाँ से स्टॉप लॉस को लेके ये जो स्विंग पॉइंट लो है इसके नीचे भी डाल देंगे। ऊपर जिस तरीके से ये नया स्विंग लो बना के ऊपर जाने की कोशिश करेगा पिछले किसी भी स्विंग हाई को तोड़ के, तो आप स्टॉप लॉस को उस नए स्विंग लो के नीचे आप डाल देंगे। तो इस तरीके से अगर आप ट्रेल करते जाएंगे तो आपका स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा और टेक प्रॉफिट बड़ा हो जाएगा। करंट सिचुएशन में अगर आप यहाँ पे नया पोजीशन लेना चाहते हैं तो हाँ, बिल्कुल यहाँ पे नया स्विंग पोजीशन बन सकता है, मगर कब, जब ये 20.75 के पॉइंट को तोड़ के ऊपर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक बेयर चैनल के थ्रू नीचे आया है और यहाँ पे इस बार के साथ साथ इसने बेयर चैनल को भी तोड़ा है। मगर उसके बाद इसने एक पुल बैक किया है जो लोअर लो था, और यहाँ पे एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग इसने सिग्नल बार भी दिया है। मगर आफ्टर सिग्नल बार यहाँ पे जो सिग्नल कंफर्मेशन बार है वो एक बेयर बार है, और पिछले टाइम का जो हाई है उससे भी ये ऊपर नहीं गया है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा कंसर्न है। और अगले दिन ये जो सिग्नल बार है इसे तोड़ के अगर ये नीचे सस्टेन कर जाता है प्राइस, तो यहाँ पे कंसर्न यही है कि कंपनी का शेयर प्राइस जितना ये बेयर चैनल के अंदर था उतना नीचे तक ये आ सकता है। यानी यहाँ से यहाँ तक का जितना भी प्राइस मूवमेंट हो रहा है या हुआ था, आप देख सकते हैं नीचे ये पॉइंट तक भी ये आ सकता है। जो पॉइंट यहाँ पे हो सकता है 17.50 के आसपास, और उसे तोड़ के अगर ये नीचे जाता है तो फर्दर ये और भी नीचे जाता है 14.25 के आसपास भी। मगर यहाँ पे जाने का चांसेस बहुत ही कम है, और ये जो 17.50 के पॉइंट है यहाँ तक भी जाने का चांसेस बहुत ही कम है, क्योंकि उससे पहले भी यहाँ पे अच्छा खासा इसे सपोर्ट मिलेगा। मगर यहाँ पे करंट सिचुएशन में ये प्रोबेबिलिटी बन रहा है कि ये एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड के अंदर है, और यहाँ पे ट्रेंड लाइन को ये इसने ब्रेक भी नहीं किया है। और पिछले टाइम भी जब ये नीचे आ रहा था तब भी इसने ब्रेक नहीं किया है, यहाँ से रिवर्स करने की कोशिश कर रहा है और 20 EMA के आसपास है। तो यहाँ पे नेक्स्ट या एक दो दिनों के अंदर अगर ये प्राइस ऊपर जाने की कोशिश करता है 20.75 के लेवल को तोड़ के, तो यहाँ पे आप नया स्विंग पोजीशन बना सकते हैं। और यहाँ पे आपके लिए जो फर्स्ट टेक प्रॉफिट रहेगा, ये जो पॉइंट का हाई है यानी 22.10 के आसपास आप अपना फर्स्ट टेक प्रॉफिट रख सकते हैं।
और यहाँ पे अगर इसी बीच में कहीं से भी ये स्ट्रॉन्ग रिवर्सल का पैटर्न क्रिएट करता है तो वहां से भी आप एग्जिट कर सकते हैं। मगर यहाँ पे करेंटली आपके लिए वेट एंड वॉच करना ही सही रहेगा। अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए कंपनी के अंदर इन्वेस्टेड है या आप नया पोजीशन यहाँ पे क्रिएट करना चाहते हैं तो 22.60 के लेवल को तोड़ के जब ये ऊपर सस्टेन करके फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा तब ये एक प्रॉपर बुल ट्रेंड के अंदर कन्वर्ट होगा, क्योंकि ऑलरेडी ये कंसोलिडेशन फेज के अंदर है। और यहाँ पे आप अगर नया पोजीशन क्रिएट करना चाहते हैं तो जिस तरीके से मैंने स्विंग वालों को कहा है कि यहाँ से अगर ये 20.75 के लेवल को तोड़ के ये ऊपर जाने की कोशिश करता है तो यहाँ पे भी आप नया लॉन्ग टाइम के लिए पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम पे इसका शेयर प्राइस ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी हाई है। और यहाँ पे कंपनी का अगर हम लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट के बारे में बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है। उसके साथ साथ कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी काफी हद तक इंप्रूव हुआ है। कंपनी का जो इंटरेस्ट पेबल वो घटा है, यानी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म डेट यहाँ पे कंपनी का घट रहा है, नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे ये सारा का सारा चीज यही दर्शाता है कि कंपनी का शेयर प्राइस आने वाले टाइम पे एज पर फिनेंशियल तो ऊपर जा सकता है। और यहाँ पे एज पर टेक्निकल यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्लोजली मॉनिटर करना होगा। अगर ये 22.60 के लेवल को तोड़ के ऊपर जाता है हाई मोमेंटम के साथ तो तब यहाँ पे अच्छा खासा बुल ट्रेंड का स्टार्ट हो सकता है। और यहाँ पे आपके लिए जो नेक्स्ट टारगेट हो सकता है ये जो स्विंग हाई है यानी 27 के आसपास, उसे तोड़ के अगर ये ऊपर जाता है तो नेक्स्ट 35 और फिर ये 60 के पॉइंट को भी टच कर सकता है। मगर उसके लिए लॉन्ग टाइम के लिए आपको वेट करना होगा और कंपनी का टेक्निकल कॉन्स्टेंटली यहाँ पे अच्छा रहना होगा और क्वार्टर ऑन क्वार्टर का रिजल्ट भी यहाँ पे सॉलिड रहना होगा। ओवरऑल मार्केट का कंडीशन भी यहाँ पे सही रहना होगा। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कंपनी के मैनेजमेंट एनालिसिस को आप जरूर कीजिए, उसके साथ साथ फंडामेंटल, फाइनेंशियल और यहाँ पे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को भी आपको समझना चाहिए, ताकि फ्यूचर में अगर कंपनी के शेयर से निकलना है तो आपको वो पहले से ही पता चल जाए और बड़े लॉस से आप बच जाए। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अचानक कोई अपॉर्चुनिटी आता है तो वहीं पे पहले अपडेट दिया जाता है, क्योंकि वीडियो बनाना बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, आप जाके ज्वाइन करके रख सकते हैं। फाइनेंशियल एनालिसिस और फाइनेंशियल टर्म्स अगर आपको समझ में नहीं आता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे बहुत सारे प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, जहां पे जाके आप स्टेप बाय स्टेप सीख सकते हैं। वीडियो नॉलेजेबल लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए आपके उन फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जो फाइनेंस और स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।